जय परम बुद्धिमान की बात। आगे बढ़िए भैया, आगे बढ़िए, चलते रहे, बढ़ते रहे, बाबा के नाम के बाबा दादा सहयोग करें अपनी पुण्य कमाई से। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 24 फरवरी से लेके और 30 मार्च तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या उन्होंने टिकट बुक कर दिया है और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, और 24 फरवरी से लेके 30 मार्च के बीच में कब कब धाम पर बैठेंगे, कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। अगर आप पहली बार आ रहे हो या फिर पहले भी कई बार आ चुके हो और आपकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है, तो उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है। और दोस्तों आपको पहली बात आपको ये बता दें कि अभी के टाइम पे महाराज जी नहीं बैठ रहे हैं, तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि अगर आप मान लो आपने टिकट बुक कर रहे हो तो उस समय आपको महाराज जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कौन सी डेट में महाराज जी आ जाएंगे, और दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से दिन धाम पर महाराज जी बैठेंगे और कौन कौन से धाम पर नहीं बैठेंगे। और यहाँ पर अगर आप बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं, किसी मरीज के साथ आ रहे हैं, तो ये आप यहाँ पर आपको कहाँ पे आपको रुकना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लगभग आपको 2 दिन का समय आपको चाहिए, तभी यहाँ पे आपको दर्शन हो पाएंगे। लगभग कम से कम 2 दिन का तो आपको समय चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं जब महाराज जी बैठते हैं कि 14-14 घंटे 15-15 घंटों में नंबर आता है। तो आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेंगी कि आखिर आपको अर्जी कैसे लगानी है, कितना खर्चा यहाँ पर आएगा एक व्यक्ति का, अगर होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, खाने पीने का कितना खर्चा आएगा, और धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, और अर्जी आपको कैसे लगानी है। मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अर्जी कैसे लगानी है वो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि पहली बार में ही अर्जी स्वीकार हो जाए। इतनी दूर दूर से आप अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, दूर दूर से यहाँ पर आते हो, अगर आपको महाराज जी ना मिलें या फिर आपकी अर्जी स्वीकार ना हो तो आपको कोई भी आपको दिक्कत यानी कि आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, आपको निराशा हासिल होगी। तो यहाँ पर आपको यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आपको पहली बार में ही फ़ायदा होगा। और काफ़ी लोग कमेंट करते हैं भैया कि यहाँ पर क्या वास्तव में ही फ़ायदा होता है या नहीं होता है, तो हम आपको बता दें यहाँ पर अगर आपको आस्था में विश्वास है और आपको पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर ठीक हो जाएंगे तो आपको 100% फ़ायदा होता है। और यहाँ पर ऐसे ही लोग यहाँ पे महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियाँ दे के नहीं जाते हैं दान में, और दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही 5-5 लाख 10-10 लाख श्रद्धालु एक बार में नहीं आते हैं, और यहाँ पे 5 साल से इतनी प्रसिद्धि ऐसे ही नहीं हो गई है। यहाँ पर लोगों का कल्याण होता है और यहाँ पर 100% फ़ायदा होता है। बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी बीमारी यहाँ पे दूर होती है, एक बार आने से ही यहाँ पे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो यानी कि हर जगह से मना हो जाती है, हर जगह से निराशा हासिल होती है, वो लोग यहाँ पर आते हैं और उनका कल्याण होता है। तो यहाँ पर आपको ये तो नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पर फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है, क्या क्या नियमों का पालन करना है वो आपको जानना ज़रूरी है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आपको यानी कि कहाँ कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े, ये आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर लोग सुबह 4 बजे से ही लाइन लगना शुरू हो जाती है। 3 लाइनें लगती हैं यहाँ पर, एक महाराज जी की लाइन लगती है, एक मंदिर की लाइन लगती है और एक टोकन की लाइन लगती है। टोकन जिन लोगों को अगर मिल जाता है उन लोगों को 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाता है, और जो लाइन में लगते हैं उनको कोई निश्चित समय नहीं होता, किसी किसी को 2 घंटे में भी नंबर आ जाता है और किसी किसी को 2 दिन भी लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है, और गांव का नाम है मनोना और तहसील का नाम है आंवला। किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप आ रहे हो, अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, क्योंकि 2 ही इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, बरेली और आंवला। वैसे तो यहाँ पर बदायूं भी एक छोटा सा स्टेशन है, वो भी नज़दीक पड़ता है, लेकिन जैसा आंवला है वैसे ही बदायूं है, लोकल स्टेशन है, तो वहाँ पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उतना ही आपको यानी कि दिक्कत होगी। क्योंकि जो आंवला है वो बिल्कुल सटीक है, यहाँ पर बिल्कुल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, बदायूं लगभग यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी
दूरी पर पड़ता है। तो आपको सबसे पहले बरेली आना है, बरेली से सीधा आपको ट्रेन पकड़नी है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो आपको 20 रुपये का खर्चा आएगा, और यहाँ पे रोडवेज बस से आओगे तो यहाँ पे आपको लगभग 80 से 90 रुपये का खर्चा आएगा। और यहाँ पे अगर आप मान लो अपनी टैक्सी या फिर ऑटो वगैरह करके आना चाहते हो तो 500 या 1000 रुपये का खर्चा आएगा। तो किसी से भी आ सकते हो, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं आपको सावधानी क्या बरतनी है। देखो सावधानी आपको मेन चीज़ यही बरतनी है कि यहाँ पे सुबह में पहुँचना है। अगर आप सुबह में पहुँच जाओगे तो एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने घर से चल रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि सुबह में पहुँचे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको मीट मछली अगर आप खाते हो, दारू पीते हो, कुछ भी ऐसे काम गलत काम करते हो तो आपको वो छोड़ देने हैं। और पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आना है। ऐसा नहीं है कि आपके मन में कोई शंका हो कि यहाँ पर हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आना है, आपको 100% फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अब बात करते हैं कि पहला काम आपको क्या करना होता है। देखो दोस्तों, पहले तो आपको ये बता दें, अगर आपका मरीज़ ज़्यादा गंभीर है, एम्बुलेंस वगैरह यहाँ पे आप दे सकते हो, आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे लोग बहुत गंभीर लोग भी आते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा गंभीर है तो आपको यहाँ पे मरीज को लेके नहीं आना है। किसी स्वस्थ व्यक्ति को परिवार से, रिश्तेदारी में से किसी को भेज देना है। जब आपको यानी कि यहाँ से श्यामजल प्रभा के लेके जाना है महाराज जी को, जिसको भी आप श्यामजल पिलाना चाहते हैं, एक फ़ोटो ले आइए, चाहे फ़ोन में ले आइए, चाहे कैसे भी ले आइए, महाराज जी को दिखाइए, आशीर्वाद दिलाइए और श्यामजल पड़वा के लेके जाइए। और घर पे श्यामजल का सेवन कराइए 1 महीना या 10-15 दिन। जब उसको फ़ायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको लेके आना है। महाराज जी ऐसा नहीं बोलते हैं कि यहाँ पर आप पहले ही आ जाओ या फिर ज़्यादा गंभीर मरीज को लेकर आओ, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप घर पे ही सेवन करा सकते हैं, आपको घर पे ही फ़ायदा हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको मान लो अगर आप टोकन लेना चाहते हो, लाइन में नहीं लगना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले अर्जी फॉर्म खरीदना होता है। उससे पहले आपको श्यामजल की बोतल खरीदनी होती है, जो कि आपको 20 रुपये में आपको मिलेगी। छोटे वाले मंदिर के पास में आपको मिल जाएगी, 20 रुपये की बोतल आपको मिलेगी। वहाँ से आपको खरीदने के बाद आपको यहाँ पे प्रसाद खरीदना है। किसी भी दुकान पे आप खरीद सकते हो, बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी। 51 या 1 रुपये का प्रसाद मिलेगा। और वहीं से आपको अर्जी फॉर्म भी खरीदना है। अर्जी फॉर्म में आपकी जो भी समस्या है वो बारीकी से आपको लिख देनी है। तो इस प्रकार से आपको ये काम कर लेना है। उसके बाद आपको टोकन लेना है, क्योंकि अर्जी फॉर्म से ही टोकन मिलता है। 60 रुपये इसमें रखने होते हैं, 1 रुपये उसमें रखा हुआ होता है, तो 61 रुपये की अर्जी लगती है। तो आपको छोटे वाले मंदिर और बड़े वाले मंदिर के जस्ट पीछे जाना है। ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ये टोकन वाली लाइन है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा। सामने मंदिर देख रहे हैं पीछे आप, और यहाँ पे ये टोकन वाली लाइन लगती है, तो यहाँ पे आपको लाइन में लगना है। और दोस्तों टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो जैसे कि कोई विकलांग हो गए, कोई ज़्यादा दिक्कत है, चल नहीं सकता, ऐसे मरीजों को टोकन मिलता है। हर किसी को टोकन नहीं मिलता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप बात करते हैं, अगर आप सुबह में नहीं पहुँच पाते हो तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था आपको पहले देखनी है। रुकने के लिए जगह जगह धर्मशाला बनी हुई हैं, जगह जगह यहाँ पर रैन बसेरा बने हुए हैं, और जगह जगह होटल बने हुए हैं। अगर आप फ्री में रुकना चाहते हो तो यहाँ पर रैन बसेरा बने हुए हैं, 3 सेट पड़े हुए हैं, वहाँ पर आप रुक सकते हो। कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर आप जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ रुकना चाहते हो तो वहाँ पर भी रुक सकते हो, आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। अगर आप होटल में रुकना चाहते हो तो यहाँ पर सभी प्रकार के होटल हैं। एक राधेश्याम होटल है जो मनोना धाम में शुरुआत में ही पड़ जाता है, तो उसमें आपको 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आएगा एक कमरे का, और उसमें लगभग 7 से 8 लोग रुक सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। धर्मशाला में रुकोगे तो बिल्कुल छोटे वाले मंदिर के जस्ट सामने ही आपको धर्मशाला मिल जाएगी, वहाँ पर भी आप रुक सकते हो। वहाँ पे 1000 से लेकर 3000 रुपये का खर्चा आता है, वो डिपेंड करता है कैसा कमरा लेते हो। तो इस प्रकार से आप रुक सकते हो, दूसरे दिन को दर्शन कर सकते हो, उस दिन या मंदिर के दर्शन कर सकते हो या फिर टोकन ले सकते हो। इस प्रकार से आप कर सकते हो। अगर आप मान लो सुबह में नहीं पहुंच पाते हो और यहाँ पर मान लो लाइन में लगते हो, तब भी आपके चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर सुबह में पहुंच जाओगे तो आपको टोकन लेना, टोकन के बाद यहाँ पे आप गेट नंबर 1 पे जाना है, वहाँ से आपको एंट्री कर ली जाएगी। 10 से 15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो ये वाली जो लाइन देख रहे हैं यहाँ पर, ये महाराज जी की लाइन है, तो यहाँ पर आपको लाइन में लगना है। और एक बार में महाराज जी लगभग 200 से 300 लोग देखते हैं, तो आराम से अगर आपको जैसे कि ऊपर जो आप देख रहे हैं इस वाली लाइन में आप चढ़ गए तो आपका नंबर आना तय ही है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। पहली सावधानी यह है कि आपको कभी भी ऑनलाइन श्यामजल नहीं मंगाना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है। यहाँ से श्यामजल लेके जा रहे हो तो कभी भी रास्ते में कहीं पर किसी के घर पर, किसी रिश्तेदारी में नहीं रुकना है। और श्यामजल का सेवन सुबह 4:30 बजे से लेके दोपहर के 11:55 से पहले आपको श्यामजल का सेवन कर लेना है, और डेली आपको श्यामजल का सेवन करना है। और दोस्तों आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पूर्ण विश्वास के साथ ही यहाँ पे आना है।
तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अब बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। देखो दोस्तों, महाराज जी अभी के टाइम पर नहीं बैठ रहे हैं। मैं हर एक वीडियो में आपको बता रहा हूँ 25 फरवरी तक महाराज जी धाम पर नहीं बैठ रहे हैं। 25 फरवरी के बाद महाराज जी यहाँ पर 10 मार्च तक ही महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं। और ऐसा अपडेट है कि महाराज जी आगे भी बैठेंगे, लेकिन क्लियर कंफर्म नहीं है। और यहाँ पर 10 मार्च तक भी आप वीडियो हमारी देख कर ही आएँ, क्योंकि हो सकता है महाराज जी यहाँ पे ना बैठें, कोई ऐसा दिन आ जाए। पहले तो आपको वेडनेसडे और ट्यूसडे आपको याद रखना है। कभी भी वेडनेसडे यानी कि बुधवार और मंगलवार को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं। इस दिन आपको कोई बड़ा त्यौहार हो गया, एकादशी का त्यौहार हो गया, तभी महाराज जी धाम पर बैठते हैं, अन्यथा नहीं बैठते हैं। डेली हमारी वीडियो देख कर ही आएँ। आपको कोई समस्या है, कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी कुछ और जानना है तो आप हमें आप कमेंट करके बता दीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे, आपको जवाब दे देंगे। तो फिलहाल दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, खाटू श्याम महाराज की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे, इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय